बांग्लादेश से शेख हसीना के पद से इस्तीफा देकर भागने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही है। शेख हसीना भले ही देश छोड़कर भाग गई हों, लेकिन बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना के भारत भाग जाने और अभी तक अंतरिम सरकार नहीं बनने के कारण प्रदर्शनकारियों में काफी आक्रोश है। वह मंदिरों को आग लगाने और हिंदुओं के घरों और दुकानों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। तो आपको बता दें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ चुकी हैं। आपको बता दें, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश का जो माहौल है वो बेहद खराब हो चुका है और कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए माहौल बहुत ज्यादा खराब है। 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के साथ वहां जाति हो रही है। हिंदू घरों में तोड़फोड़ हो रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, हिंदुओं के दुकानों में भी लगातार तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। आपको बता दें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में हुए उपद्रव के बाद यहां पर भारत आ चुकी हैं। आपको बता दें, अभी भारत में कुछ दिन रहेंगी। ब्रिटेन में जाने की बात थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने वहां पर आना रद्द कर दिया है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का जो विकट रूप बांग्लादेश में हो गया है, हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं ये बेहद खतरनाक है। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अपना वॉल्यूम ऊपर करिए। सुन पा रहे हैं प्रफुल्ल जी? हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज फिर से बोलिए अपना क्वेश्चन। बिल्कुल प्रफुल्ल जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी हैं, जिसके बाद लगातार वहां पर जो माहौल है बेहद खराब है। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की दुकानों पर, मंदिरों पर, घरों पर तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। हाँ, मेरे से पूछ रहे हैं? बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का अब माहौल बांग्लादेश में है, कहीं ना कहीं 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक माहौल है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खतरनाक कब नहीं था जी, ये खतरनाक शुरू से था। हम लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करते थे, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए कि जब हमारा इनके साथ रिलेशन अच्छे हैं। ये शुरू से, और आप देखेंगे बांग्लादेश में जितना अत्याचार अब शुरू हो गया है हिंदुओं के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो कत्लेआम भी जो इंडिपेंडेंस में भी हुआ था वो बंगाल में हुआ था। तो ये आप मत सोचिए कि बड़ी आम बात है। वहां पे ये है। और कट्टरपंथी इस्लाम के लोग, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, सपोर्टेड बाय अदर इस्लामिक नेशन और इस्लामिक मूवमेंट, जो ऊपर से नहीं दिखाना चाहती है, सब अंदर से फाइनेंस कर रहे हैं। वो सब हैं हिंदुओं के खिलाफ। उनके मंदिर तोड़ रहे हैं, उनकी आस्था खत्म कर रहे हैं, और ये काम बड़े जोर शोर से चल रहा है ताकि बांग्लादेश से हिंदुओं को खाली कर दिया जाए। बिल्कुल कहने का प्रफुल्ल जी, जिस तरीके की चीज अफगानिस्तान में देखने को मिली थी, तमाम जगहों पर देखने के लिए मिलती है, यहां पर भी इसी तरह का जो हाल है वो देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है जिया और जमात के मिलने के बाद से ये चीजें जो हैं ज्यादा खराब हो रही हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये कहने की बात है, पहले भी खराब था, अब ज्यादा थोड़ा खराब होगा। 8 और 8.5 और 9 का अंतर है इतना। पहले कोई बहुत अच्छा नहीं था, बीच में रुक गया था, मैं मानता हूं, पर ये बात वही है। और अगर आप ये दो पार्टियां हैं, ये आ गई हैं और भी आ जाएंगी। अब हिंदुओं को के खिलाफ भड़काने के लिए अब कोई बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता इस्लाम को। वो काफिर कह के बात ही खत्म कर देते हैं। और मदरसों में भड़काने में कोई टाइम नहीं लगता। अगर आपको जनता को अपनी तरफ करना है तो धर्म से तगड़ी कोई चीज नहीं होती। और तभी ये लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। और हिंदू मुसलमान डिवाइड सबसे क्लियर है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, अब जिस तरीके से देखा जाए तो अब शेख हसीना जिस तरीके से बांग्लादेश छोड़कर अब भारत आ चुकी हैं, उसके बाद हिंसा काफी ज्यादा भड़क गई है। पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है इस पूरी घटना के पीछे किसी और देश का भी हाथ है? इसके पीछे है देश, सबसे पहले इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाथ है, जो एक्शन ले रहा है, और बाकी कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही हैं। और चाइना का हाथ है। चाइना का हाथ रिलीजन से नहीं है,
चाइना का हाथ है, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है बांग्लादेश, वहां पे वो अपने और 2 नेवल बेस बनाएगा, और जो थाईलैंड के साथ में साझ करके उन्होंने वहां पे हार्बर खोल दिया है, वो जो डायरेक्ट चाइना से उनको कनेक्ट करेगा और उनके जहाज वहां से निकलेंगे, तो वो मलक्का स्टेट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लान है बेशक, पर ये कर रहे हैं। और टोटल अगर बांग्लादेश का सपोर्ट मिलता है उनको, OBOR, उनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने की बात हो रही है, वो उस एंगल से भी फायदा उठाना चाहते हैं, वो स्ट्रेटेजी एंगल से भी फायदा उठाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स उनको पता है कि हम उनको पैसे देंगे तो रिलीजियस एंगल पाकिस्तान लगाएगा और बाकी और बात बन जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल इसमें बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ने देश छोड़ दिया है, तो उसके बाद क्या लगता है देश का नेतृत्व, देश में जो प्रधानमंत्री का पद है, अब वो पूर्णतः किसके हाथ में आ सकता है? वो कट्टरपंथियों के हाथ में आएगा, सपोर्टेड बाय आर्मी। बेसिकली आर्मी के हाथ में है। वो अपना एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठाएंगे ऊपर, घोड़े पे खुद नहीं बैठेंगे। जी। और फिर वो करेंगे, या फिर उनका जो जनरल है वो फिर अपना सिविलियन पद अख्तियार कर लेगा और रूल करेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में भारी बवाल के बाद अब बिहार पुलिस भी सतर्क हो गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में बिहार पुलिस सघन जांच अभियान में जुट गई है। साथ ही सीमांचल के इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी बिहार सरकार की तरफ से दे दिए गए। तो आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद बिहार पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। सीमांचल के इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश पुलिस की तरफ से दे दिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद से बिहार पुलिस भी काफी सतर्क हो गई है। सघन जांच चलाई जा रही है। आपको बता दें, सीमावर्ती सभी इलाकों में जांच चलाई जा रही है। एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है बिहार में, बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद से। तो हमारे साथ विजय संवाददाता चंदन कुमार चंचल जुड़ चुके हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, बांग्लादेश के हिंसा भड़कने के बाद से अब बिहार पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, आपको बता दें कि बांग्लादेश में ये घटना घटने के बाद, बवाल के बाद बिहार पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि बॉर्डर क्षेत्र में जो भी लोग बिहार में आ रहे हैं उनका सघन जांच किया जाए। जिसमें बता दें कि सीमांचल क्षेत्र के 4 जिला जो आता है, जो बॉर्डर क्षेत्र में आता है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, यहाँ पे बिहार पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है। और तमाम जो बॉर्डर क्षेत्र है उसमें पुलिस सघन जांच कर रही है और मजिस्ट्रेट की तैनाती किया गया है, ताकि जितने भी बंगाल और उस बांग्लादेश से जो बिहार में लोग आ रहे हैं उनकी जांच किया जाए। और जो बड़े भीड़ जो उम्र के जो बिहार के तरफ निकला है, उसको लेकर बिहार पुलिस भी एकदम सतर्क है और जिसको लेकर पूरे अलर्ट मोड में है और पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर क्षेत्र में मुस्तैद है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिहार पुलिस भी अब सतर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए चंदन।